मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, चूँकि ग्रुप डी की परीक्षा बहुत नज़दीक है, 2 महीने के अंदर ही ये परीक्षा होनी है, इसलिए मैंने सोचा है कि अर्थमेटिक के साथ साथ आपका एडवांस मैथ भी शुरू किया जाए। तो एडवांस मैथ के तहत मैं आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाऊँगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अलजेब्रा। प्यारे छात्रों, अलजेब्रा यानी बीजगणित जो है पूरी तरह से फार्मूले पर आधारित होती है। हमारी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब फार्मूला बेस्ड ही ज़्यादातर आते हैं, इसलिए हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सब फार्मूला बेस्ड होंगे। आप लोगों को उन फार्मूलों को अच्छी तरह से कंठस्थ करना होगा। तो सबसे पहले लेते हैं एक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहला जैसे फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने इस फार्मूले को 8th 9th 10th में खूब पढ़ा है और सभी लोगों को खूब याद भी है। लेकिन जब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है। जब घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो इस फार्मूले को उस सवाल में उपयोग करने के तरीके हमें सीखने होंगे। तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको उठा के इधर ले आएंगे और ये बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब a की जगह अगर हम ले लें x और b की जगह ले लें 1/x, तो यहाँ पर जब रखते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a की जगह क्या रख दें x प्लस b की जगह क्या रखें 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x की जगह a की जगह x और b की जगह 1/x। ये x से x कट जाएगा तो ये x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। यह फार्मूला हमारा बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो फार्मूला बनता है इसी बेस पर क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। पेपर में जो है x प्लस 1/x की वैल्यू कोई p दे देंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू कोई p दे देंगे और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ लेंगे। तब इस प्रकार इस फार्मूले से हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर इस x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी देंगे, वो p देंगे, तो यहाँ पर p रख देंगे तो ये p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू हमको देंगे उसको p मान के इस फार्मूले में रखकर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल कराता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू हमको 10 दी है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है 10 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ ली, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं यानी यहाँ पर x था, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 1/x था, यहाँ पर 1/x स्क्वायर है। तो जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू देंगे और इस पर स्क्वायर वाली जब वैल्यू पूछेंगे तो हम सीधे फार्मूला ये लगा देंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 2। क्या है p स्क्वायर माइनस 2, जहाँ p क्या है हमारे पास, जो ये वैल्यू दी होगी, ये वैल्यू दी होगी, ये हमारी p होगी, ये हमारी क्या होगी p होगी।
तो इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर पी की जगह हम क्या रखेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये बराबर हो जाएगा 100 माइनस 2 बराबर 98। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे x प्लस 1/x बराबर √3 दे दिया है। हमसे पूछ लिया x² प्लस 1/x² कितना होगा, तो फिर वही इसको हम क्या ले लेंगे p ले लेंगे और डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे 1/x² प्लस 1/x² बराबर p² माइनस 2। यानी प्यारे छात्रों, जो भी वैल्यू p की हम यहाँ पर देंगे, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू देंगे उसको p मान लेंगे, या इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसका वर्ग करके उसमें से हम 2 घटा दें। उसका वर्ग करके x प्लस 1/x की जो भी वैल्यू देंगे उसका वर्ग करके उसमें से 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है p की वैल्यू √3, तो ये √3 का स्क्वायर माइनस 2, √3 से स्क्वायर से ही रूट कट गया तो 3 माइनस 2 बराबर कितना आ गया हमारा आंसर, एक आंसर आ गया। अब क्वेश्चन कभी कभी और थोड़ा सा घुमा के भी देते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी देते हैं। कैसे देते हैं ये देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल x प्लस 1/x बराबर 2, इसका √3 है, √2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमसे अगर पूछ लिया उन्होंने कि x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगी, x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू कितनी होगी अगर x प्लस 1/x बराबर √2 हमको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम x² की वैल्यू निकाल लेंगे कि x यहाँ पर स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर स्क्वायर आ जाए। तो हम जानते हैं, चूंकि अगर हम इसको p ले लेते हैं तो हम जानते हैं कि x² प्लस 1/x² बराबर p² माइनस 2। जैसे हम ये वाली वैल्यू लेते हैं तो क्या करेंगे, p यानी इस वैल्यू को वर्ग करके उसमें से 2 घटाएंगे। p हो गया हमारा x² प्लस 1/x² बराबर p की वैल्यू कितनी है √2, यानी कि √2 माइनस 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया 2 माइनस 2, ये तो कट गया, यानी कि 0 आ गई वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 हो गई। जब x² प्लस 1/x² की वैल्यू 0 हो गई तो दूसरी वैल्यू भी अब निकाल लेंगे। अब हमको लाना है x4, तो 4 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसका वर्ग कर लेंगे। अब हमारी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसको हम p ले लेंगे। तो देखिए इसलिए x4 प्लस 1/x4 बराबर हो जाएगा, फिर से हम p² माइनस 2 लगा देंगे। अब की बार हमारा p की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 0, तो x4 प्लस 1/x4 बराबर p की वैल्यू क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ जाएगा x4 प्लस 1/x4 बराबर माइनस 2। यही आंसर हमारा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर हम ले लें x प्लस 1/x बराबर √5 और फिर वैल्यू निकालें x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि वैल्यू हमको क्या दिया है x प्लस 1/x बराबर √5, तो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हमको x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर x है, तो हमें सबसे पहले 4 तक पहुँचने के लिए हमें क्या, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर करते हैं हम, यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, तो ये p² माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फिर अब हमको 4 तक जाना है, तो 4 कैसे आएगा, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि इस x² का भी स्क्वायर करेंगे। तो जब इस x² का भी फिर स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू ये वाली आ जाएगी ये हमारी p बन जाएगी, और यहाँ पर इस वाला p, ये p1 ले लेते हैं, तो ये p1
स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इस तरीके से पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो पी हो जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करके x4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो जो एक्स स्क्वायर वाली जो पी वैल्यू आएगी फिर उसको हम लेके x4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ये है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस ए बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा पी क्या हो जाएगा, ये यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बटा एक्स स्क्वायर बराबर पी की जगह हम √5 रख देंगे माइनस 2, तो √5 की जगह ये स्क्वायर रूट को काट देगा, 5 माइनस 2 बराबर 3। तो अभी हमारे पास केवल क्या आया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, जबकि हमसे पूछा x4 प्लस 1 बटा x4, तो x4 प्लस 1 बटा x4 करने के लिए फिर हमें इसका वर्क करना पड़ेगा। जब इसका वर्क करेंगे, जब हमने इसका वर्क किया था तब इसको p माना था, अब हम इसका वर्क कर रहे हैं तो हम इसको p मान लेंगे। तो x4, इसलिए x4 प्लस 1 बटा x4 बराबर पी स्क्वायर माइनस 2। तो अब की बार p क्या ले लेंगे, ये 3 लेंगे, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो बराबर 9 माइनस 2 बराबर 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, कभी कभी सवाल इस तरीके से भी एग्जामिनर दे देता है। जैसे अगर हम √x प्लस ए बटा √x बराबर यहाँ पर ले लें 5, कितना ले लें 5, तब हमें x प्लस 1 बटा x की वैल्यू पूछ लें हमसे। अब हमको क्या करना है, ध्यान से सवाल को देखेंगे कि हमको यहाँ पर √x दे रखा है और यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर x लाना है। तो इसका मतलब ये कि जब हम √x का कैसे आएगी, अगर हम √x से x बनाना है तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग ही तो करना पड़ेगा। अगर हमें √x से x की वैल्यू निकालनी है तो √x का हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग ही तो करना पड़ेगा। तो वर्ग, जब हम इस वैल्यू को वर्ग करके निकालते हैं तो फार्मूला हमारा क्या करते हैं, वही तो करते हैं पी स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इस संख्या जो का वर्ग करके हम उसमें से 2 घटाते हैं तब इसका वर्ग निकलता है। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो √x का स्क्वायर प्लस 1 बटा √x का √x का स्क्वायर, तो देखिए वही फार्मूला लगेगा, x प्लस 1 बटा x बराबर इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि अब x की जगह क्या दे दिया ना √x, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये इतना, तो ये बराबर पी स्क्वायर माइनस 2, तो p की जगह वही रख लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 25 माइनस 2 बराबर 23 आंसर आ जाएगा। आगे समझे, यानी कि अगर हमें √x की वैल्यू दे रखी है, अगर हमें x लाना है तो इसका वर्ग करके ही आएगी, और जब वर्ग किसी x प्लस 1 बटा x बराबर की वैल्यू ये 5 दे रखी है, और जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है, वर्ग करके वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उस मान को वर्ग करके उसमें से 2 घटा के उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तक आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो अब एक सवाल और ले लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का। x की पावर 1 बटा 4 प्लस x 1 बटा x की पावर 1 बटा 4 बराबर √5 दिया है, तो x प्लस 1 बटा x का मान हमको निकालना है। यानी कि x की पावर 1 बटा 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 हमको दिया है √5 के बराबर, तो x प्लस 1 बटा x का मान निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। अब हमको x की पावर 1 बटा 4 से x तक आना है। कहाँ तक आना है? x तक आना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बार जब पहली बार वर्ग करेंगे 1 बटा 4 को, जब पहली बार वर्ग करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1 बटा 2, यानी 2 x की इसकी 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, तो x की पावर 1 बटा 2। जब पहली बार वर्ग करेंगे तो आधी पावर आ जाएगी, x की पावर 1 बटा 2 आ जाएगी। फिर अब हम इसका
दूसरी बार वर्क करेंगे तब फिर 2 से 2 कटेगा, तब हमारा आएगा x। इसका मतलब हमको 2 बार निकालना पड़ेगा। सवाल को पहली बार वर्क करना पड़ेगा, फिर दूसरी बार वर्क करना पड़ेगा, तब कहीं जाके x प्लस 1/x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यही करेंगे कि x की पावर 1/4 प्लस 1/4 बराबर, अगर हमें √5 दे रखा है तो इसको हम p ले लेंगे। तो जो पहली बार वर्क करेंगे तो x की पावर 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 1/4 का स्क्वायर। जब पहली बार वर्क करेंगे तो क्या करते हैं, जब वर्क करते हैं तो p का स्क्वायर करके p² - 2 करते हैं। तो p की वैल्यू √5 है, तो √5 का स्क्वायर -2, तो बराबर हमारा √5 रूट से वो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 5 - 2 बराबर 3 आ गया। तो 5 - 2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें ये वैल्यू, ये स्क्वायर से ये 4 कट जाएगा, तो एक कितना आ जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 बराबर ये 3 आ गया। लेकिन हमको निकालना है क्या, x की वैल्यू। तो हम इसको फिर से वर्क कर देंगे, यानी कि x की पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 1/2 का स्क्वायर बराबर, अब हमने जब इसका स्क्वायर किया है तो इसकी वैल्यू p ले लेंगे, यानी कि इसका p² - 2 करेंगे, यानी कि इस वाली संख्या का वर्ग करके -2 घटा देंगे। तो अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x, और इससे स्क्वायर से ये भी कटेगा, तो 1/x बराबर 3 का स्क्वायर 9 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 7। यही आंसर हमारा हो जाएगा। यार बच्चों, अब तक ये जो मैंने सवाल समझाए थे वो आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। अब जैसे हमने a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab पर इतने सवाल बने थे, तो ठीक इसी प्रकार हमारा जो फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, इस फार्मूले पर भी अलजेब्रा में काफ़ी सवाल आते हैं। तो इसको किस तरीके से, अब जैसे इसको हम a² b² इधर ले लेते हैं लेफ्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि अगर हम a को हम ले लें x ले लें और b को 1/x ले लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे b की जगह 1/x ले लिया, x से x कट गया, यानी कि x² प्लस 1/x² बराबर x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी कि अगर हम वैल्यू x - 1/x की हमको p दे रखी है, तब हम x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या निकालेंगे, इस p को हम क्या रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे, x - 1/x की वैल्यू अगर हमको p दी है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले में x - 1/x की जगह यहाँ पर क्या कर देंगे, p रख देंगे, यानी कि p² प्लस 2। तो एक ये फार्मूला हमारा सामने आ जाता है। अभी तक हमसे क्या कह रहे थे कि x प्लस, अभी तक क्या चल रहा था कि x प्लस 1/x की वैल्यू देते थे, तब p देते थे, और x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछते थे, तो हम क्या करते थे, p² - 2 करते थे। यानी कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू देंगे p के बराबर, कोई p दे देंगे, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछेंगे तो p² - 2 करेंगे। अब जब हम x - 1/x ही, अब क्या है कि x - 1/x की वैल्यू जब p दे देंगे, तब हमारे से x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछेंगे, तब हम p² प्लस 2 करेंगे, p² प्लस 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 घटता है और यहाँ पर 2 जुड़ता है। तो बच्चों ये याद रखेंगे कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू p दे देंगे तब,
और इसका वर्ग पूछेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछेंगे, तो हमें इसका पी स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे, और जब x माइनस 1/x की वैल्यू p देंगे फिर स्क्वायर पूछेंगे तो जो है पी स्क्वायर प्लस 2, यानी माइनस वाले में 2 प्लस करेंगे और प्लस वाले में 2 माइनस करेंगे। इसके ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं। मेरे बच्चों शुरू करते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। अगर हमको x माइनस 1/x बराबर 5 दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमसे पूछ लिया, x माइनस 1/x बराबर कितना दे रखा है 5, तो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना दे रखा है पूछ लिया हमसे, क्वेश्चन मार्क पूछ लिया हमसे। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस 2। अगर ये दे रखा है, अगर माइनस में दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे पी स्क्वायर प्लस 2। अगर ये प्लस में दिया होता तो हमने अब तक क्या लगाया था पी स्क्वायर माइनस 2। इसको हम क्या मान लेंगे, ये हमारा p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा p। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25 प्लस 2 बराबर 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। अगर x माइनस 1/x बराबर हमको दे रखा है अगर √3 और हमसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, तो अब हमको इसको क्या ले लेंगे p ले लेंगे। अब जब इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर वही करेंगे पी स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, p की वैल्यू हमारी √3 हो गई, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 3 + 2 बराबर 5 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर x माइनस 1/x बराबर √10 दे दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो फिर वही करेंगे, इसको हम p ले लेंगे, यानी पी स्क्वायर प्लस 2 ले लेंगे, यानी p की वैल्यू √10 का स्क्वायर प्लस 2, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि 10 + 2 यानी कि 12 आंसर आ जाएगा। तो देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू जब भी देंगे और स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछेंगे तो हम क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस 2 लगाएंगे, और अगर x प्लस 1/x की वैल्यू देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछेंगे तो हम क्या लगाएंगे पी स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ थोड़े से बड़े सवाल आ जाते हैं, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में समझाया था, तो कुछ बड़े सवाल और थोड़ा टिपिकल टाइप्स के भी सवाल आ जाते हैं। 1-2 सवाल वो भी कर लेते हैं। तो √x माइनस 1 √x माइनस 1/√x की वैल्यू अगर हमें 3 दे रखी है तो हमसे पूछ लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अब हमको √x दे रखा है, √x का मतलब क्या होता है, यानी आधी पावर। हमको √x का मतलब क्या होता है आधी पावर। अब हमको स्क्वायर लाना है तो सबसे पहले तो ये आधी पावर खत्म करनी पड़ेगी, तो आधी पावर खत्म करने के लिए क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर से स्क्वायर कर ये घात 2 से 2 कट जाएगा तब हमको क्या मिलेगा x मिलेगा। लाना हमको क्या है वैल्यू x² की। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इसकी वैल्यू को p ले लेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तब हमारे पास ये मान मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो इसको हम p मान लेंगे, तो ये √x इसका स्क्वायर प्लस 1/√x इसका स्क्वायर, ये जब इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको कितना मिलता है पी स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा इससे स्क्वायर से, ये रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा x प्लस
स्क्वायर से रूट ये भी कटेगा, तो 1/x बराबर p की जगह हम क्या रख लेंगे 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा 9 प्लस 2 यानी कि 11। अब हमको क्या करना है, निकालना क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब कि एक बार और एक्स स्क्वायर करें, एक बार क्या करेंगे और स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, अब इस बात का ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि अब की बार x माइनस 1/x नहीं है, x माइनस 1/x नहीं है, अब x प्लस 1/x है, हमको फिर स्क्वायर तक लाना है, तो इसको अब हम जो p मानेंगे ये हम रखेंगे p स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि अब हम x प्लस 1/x को स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो p स्क्वायर माइनस 2 है। यहाँ पर हमने क्या किया था, x माइनस 1/x को स्क्वायर में लाए थे, तब हमने जो किया था p स्क्वायर प्लस 2 लगाया था, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p हमने क्या माना 11, यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 121 माइनस 2 यानी कि 119 आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको दो फार्मूले अलजेब्रा के बताए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के ऊपर जिस टाइप के सवाल आते हैं वो मैंने आपको कराए थे। इसी प्रकार अलजेब्रा में कम से कम 24 से 25 फार्मूले ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पूरी अलजेब्रा उसी के ऊपर एक तरीके से आधारित है, और उन्हीं फार्मूले पर आधारित है जो है हमारे एग्जाम में, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, उसके क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैंने दो फार्मूले और उन पर आधारित क्वेश्चन कराए हैं। ठीक इसी प्रकार मैं आगे भी धीरे धीरे करके 2-2, 3-3 फार्मूले बताते हुए उन पर क्वेश्चन कराते हुए आपके 24 से 25 फार्मूले पूरे कवर कराऊंगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय नमस्कार।